सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर टू डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2। इसके पाठ संख्या 2 है जो तुलसीदास। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के सॉल्यूशन। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लक्ष्मण द्वारा धनुष के टूट जाने पर जो तर्क देने पर वो जो है निम्नलिखित तर्क दिए। उत्तर है इसका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। तो यहाँ पर जो तर्क देखते हैं, इसका पॉइंट नंबर 1, धनुष पुराना और कमज़ोर था। राम को लगा धनुष नया है पर धनुष कमज़ोर था जो हाथ लगाने पर टूट गया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर चिंता करना व्यर्थ है। पॉइंट नंबर 4, लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष समान हैं। 5 नंबर पॉइंट, लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में भी हमने ऐसे धनुष तोड़े हैं पर इतना क्रोध नहीं आपने नहीं किया, लेकिन इस धनुष में ऐसी क्या विशेषताएं जिसके टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 2। परशुराम के क्रोध पर राम लक्ष्मण की जो विशेषताएं प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है जो सबसे पहले राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, इसलिए उनके मन में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। वे व्यर्थ की बातों में न पड़कर लक्ष्मण को समझाते हैं और परशुराम का दिल जीत लेते हैं। और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। लक्ष्मण का स्वभाव राम के विपरीत है। वे उग्र, वीर और साहसी हैं। वे अपने व्यंग्य बाणों के से परशुराम को छलनी कर देते हैं, जिस कारण परशुराम भड़क उठते हैं। इसके साथ ही वे वाचाल मर्यादा का उल्लंघन करने वाले और आक्रामक स्वभाव के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर है जो देखते हैं। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में भी तो हमने धनुष तोड़े हैं पर आपने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों। इस धनुष में ऐसी क्या बात है, खास बातें, आपको इस धनुष से इतना लगाव क्यों है। तो परशुराम कहते हैं, हे राजपुत्र, तू क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है, अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये शिव जी का धनुष था। अब तू चुप हो जा और मेरे इसी फरसे को भली प्रकार देख ले। ये परसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश को आधार पर लिखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद्यांश है जो आपको इस पद्यांश को पढ़ना है। अब इसका उत्तर इस पद्यांश का हम नीचे देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं कि परशुराम ने कहा, वह बाल ब्रह्मचारी हैं, वह क्रोधित स्वभाव के हैं और उन्हें ये संसार क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने अपनी भुजाओं की सहायता से कई बार इस धरती को क्षत्रियों राजाओं से मुक्त किया है। उन्होंने अपने हाथ में फरसा धारण किया हुआ है, जिसकी सहायता से उन्होंने सहस्र बाहों को काट डाला है। इसलिए हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को भली प्रकार देख ले। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनका फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो इसका उत्तर है जो पॉइंट नंबर 1 है जो वीर योद्धा खुद पर अभिमान नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। पॉइंट नंबर 3, वीर योद्धा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पॉइंट नंबर 4, दूसरों का आदर करते हैं और धैर्यवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न का आंसर जो है पॉइंट टू पॉइंट करना है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है जो साहस और शक्ति के साथ किसी भी काम को किया जा सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति में विनम्रता भी हो तो ये काफ़ी कारगर साबित होता है। विनम्रता व्यक्ति को धैर्यवान बनाती है। विनम्र व्यक्ति का विपक्षी लोग भी आदर करते हैं। बढ़ेंगे आगे प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 7,
भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है जो दोहे दे रहे हैं इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले क का आंसर देख लेते हैं। क का आंसर है जो देखते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कोमल वाणी में परशुराम से कह रहे हैं, आप एक महान योद्धा हैं, मुझे बार बार फरसे का भय दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे। ख दोहा है, इसको देख लेते हैं। अब इसका जो है आंसर हम देख लेते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम को अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहते हैं, हम कुमड़े के फल के समान नहीं जो तर्जनी से मुरझा जाए, अर्थात हम धमकियों से डरने वाले में से नहीं हैं। लक्ष्मण परशुराम के फरसे को देखकर ये बातें अभिमान पूर्वक बोल रहे हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी। तो यहाँ पर इसका उत्तर है जो देख लेते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1, तुलसीदास एक रस कवि हैं, उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस अवधी भाषा में। पॉइंट नंबर 2, दोहा छंद चौपाई का तुलसीदास ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। 3 नंबर, तुलसीदास की चौपाई में संगीत का भाव मिलता है जिसके कारण काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 4, तुलसीदास की भाषा में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति, अलंकार ज़्यादा पाया जाता है। और पॉइंट नंबर 5, भाषा में लयबद्धता है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, व्यंग्य का प्रयोग भी हुआ है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और वीर और रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आपको यह 10 वाक्य लिखने हैं। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है प्रश्न संख्या 9 का, पूरे प्रसंग में परशुराम और लक्ष्मण के बीच व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। जैसे लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने 7 धनुष तोड़े हैं पर आपने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों? इस धनुष में ऐसी क्या खास बातें हैं, आपको इस धनुष से इतना लगाव क्यों है? तो परशुराम कहते हैं, हे राजपुत्र, तू क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है, अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिवजी का धनुष है। अब तू चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली प्रकार देख ले। ये फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देता है। अब विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य करते हैं। परशुराम ने राम लक्ष्मण के साधारण बालक समझ रहे हैं। जिस तरह एक सावन के अंधे के चारों ओर हरा ही हरा दिखता है, ठीक वैसे परशुराम की स्थिति तथा उनकी बुद्धि अभी क्रोध और अहंकार के वश में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो देखते हैं पुनः प्रश्न संख्या 10, बालक बोली बंधु नहीं तोई। अब इसका पंक्ति का जो भावार्थ हम देख लेते हैं। बालकू बोली बंधु नहीं तोई, तो पहली पंक्ति में ब एक से अधिक बार है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हैं। और जो ख पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में क भी एक से अधिक बार है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हैं। कोटि कुलिस समवचनों में उपमा अलंकार हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 11, इस प्रश्न को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। अब प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर है हम नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पक्ष और विपक्ष में जो आंसर लेना है, तो सबसे पहले देखते हैं पक्ष। यदि क्रोध किसी के भले के लिए हो तो वह सकारात्मक होता है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता या शिक्षक उस पर क्रोध करते हैं, तो इस क्रोध में विद्यार्थी का भला है, इसलिए ये क्रोध सकारात्मक है। जबकि विपक्ष में कि ज़्यादा क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बेवजह क्रोध हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12, इसका उत्तर हम जान लेते हैं। इसका उत्तर जो दे रखा है इसको आपको करना है अपनी नोटबुक में। इसका उत्तर देखते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों में हमारा व्यवहार संतुलित होता। हम लक्ष्मण की तरह परशुराम के बड़ बोलेपन का विरोध तो करते लेकिन उनका अपमान नहीं करते। हम भी साहस के साथ जोर जोर से बोलकर उन्हें परिस्थिति समझाने के लिए मजबूर करते। यदि वे सुनते और समझने के लिए तैयार हो जाते तो हम उनके प्रति विनय का प्रदर्शन करते, क्योंकि वे बड़े होने के साथ साथ मुनि और सम्मानीय थे। ऐसा नहीं होता कि वे ज्ञानी होने के कारण परिस्थिति को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 13।
अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारे मित्र के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है जो हमारा मित्र कुशाग्र बुद्धि, सत्यवादी और निरभिमानी। पॉइंट नंबर 2 विनम्रता, सहनशीलता, सहजता और ईमानदारी से पूरी तरह से समाई हुई। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने मित्र के बारे में लिखना है तो आप भी अपने मन से भी अपने मित्र के बारे में उसकी जो है पंक्तियाँ लिख सकते हैं। आगे है वह अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करता है। नेक्स्ट है वह दूसरों का सहयोग करने पर हमेशा तत्पर रहता है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। वह प्रत्येक नई बात में कि तय में जाकर उसे समझना चाहता है। मेरा मित्र क्रोधी एवं घमंडी नहीं है, वह स्वाभिमानी आत्मसम्मानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटी सी कहानी है जो आपको दूसरों की क्षमताओं के आधार पर लिखनी है। तो इसका उत्तर जो है आप इस प्रकार लिखेंगे कि हमें दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा समझता है वह अपने आप में घमंडी बन जाता है। इस संदर्भ में हम कछुआ खरगोश की कहानी लिख सकते हैं कि एक समय की बात है, एक तालाब में कछुआ रहता था। उस तालाब के पास एक बिल में खरगोश भी रहता था। तालाब में पानी पीने जाने के कारण खरगोश उस कछुए में मित्रता हो गई। खरगोश बहुत चालाक था, वह कछुए की क्षमता को कम आंकता था। एक दिन दोनों में दौड़ लगाने की शर्त हुई, जो निर्धारित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। अब आगे है, खरगोश दौड़कर आधी दूरी तक जल्दी पहुंच गया। उसने सोचा कि अभी तो कछुआ यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। खरगोश की नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। वह कहीं रुका नहीं, चलता रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने फिर से दौड़ लगाई। उसने देखा कि कछुआ तो वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया। खरगोश को पछतावा, क्योंकि उसने कछुए की क्षमता को कम करके आंका था। इसलिए शिक्षा मिलती है कि हमें कभी दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 15, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 15 का उत्तर इसमें लिखना है, हमने कई अवसरों पर अन्याय का प्रतिकार किया है। हमारे विद्यालय में एक निर्धन छात्र पढ़ता है। वो विद्यालय द्वारा निर्धारित पूरी पोशाक पहनकर नहीं आता था। एक दिन शारीरिक शिक्षक ने जूतों की जगह चप्पल पहनकर आने पर उस पर 50 रुपये जो है जुर्माना लगा दिया। इससे हम भी दुखी हुए, क्योंकि उस जुर्माना को देने में वह असमर्थ था। यहाँ पर कुछ छूट के 50 रुपये का जुर्माना लगा दिया, इससे हम भी दुखी हुए। यहाँ पर आपको इसको सही करना है। मैंने प्रधानाचार्य के पास जाकर इस अन्याय का प्रतिकार किया। अंततः उसका जुर्माना माफ़ कर दिया गया। और एक और अनुभव है, एक बार जब हम बस में यात्रा कर रहे थे, तब यात्री बस में चढ़ा और मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। पैसे मांगने पर उस यात्री ने बस कंडक्टर को पैसे दे दिए, लेकिन बस कंडक्टर ने उसे टिकट नहीं दिया। बस चलने के बाद जब उसने टिकट मांगी, तब उसने कहा कि टिकट का क्या करोगे, मैं भी आपके साथ ही चलता रहा हूँ, दोबारा तुमसे कोई किराया नहीं मांगूंगा। यह देखकर मैंने उस अन्याय का प्रतिकार किया। अंततः कंडक्टर ने उस यात्री को टिकट दे दी। इस प्रकार साथियों, ये दो कहानी और अनुभव आपको जिस समय आपका अन्याय का प्रतिकार किया उसको लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 16, अवधि भाषा में आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, तो इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर है जो अवधि भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि। अब आगे बढ़ेंगे पाठ्येतर सक्रियता के जो प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न इतना आवश्यक नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 2 तुलसीदास, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। साथियों, आपको कक्षा 10 की हिंदी विषय के अगर जितने भी पाठ हैं उन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सभी का सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।